नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। जब भी पेशेंट मेरे से ओपीडी में मिलते हैं, वो एक चीज़ ज़रूर पूछते हैं कि सर मेरे टेस्टिकल में पेन हो गया, क्या मुझे वेरिकोसील की दिक्कत तो नहीं है, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जिससे आगे चल के दिक्कत हो, बच्चे ना हो। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सारे पेन जो टेस्टिकल में होते हैं वो वेरिकोसील की वजह से ही होते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो भी आपके टेस्टिकल में पेन होता है वो वेरिकोसील की वजह से हमेशा नहीं होता, क्योंकि जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, वेरिकोसील एक क्रॉनिक बीमारी है। क्रॉनिक यानी कि काफ़ी लंबे टाइम से पेशेंट को दिक्कत होती है, उसके बाद वेरिकोसील डेवलप होता है। यानी कि अगर आपको काफ़ी लंबे टाइम से कब्ज़ की प्रॉब्लम है, या फिर आपकी जॉब ऐसी है जिसमें आप खड़े रहते हैं और ये आप 5-6 साल से लगातार कर रहे हैं, तब जाके आपको वेरिकोसील की बीमारी होती है। इस केस में अगर आपके टेस्टिकल पेन धीरे धीरे हो रहा है और आप उसको इग्नोर करते हैं, तब आप समझ सकते हैं कि हाँ, मुझे वेरिकोसील की दिक्कत है। लेकिन कई बार क्या होता है कि टेस्टिकल पेन आपके इंजरी की वजह से भी हो सकता है। यानी कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं या आप दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हैं, चोट लग जाए, तो उस टाइम जो अगर चोट लगती है उसकी वजह से भी टेस्टिकल पेन होता है, बट वो वेरिकोसील में डेवलप नहीं होता। वो अपने आप ही 2 से 3 दिन में नॉर्मल हो जाता है। अक्सर पेशेंट मेरे से कॉल पे ये भी पूछते हैं कि सर मुझे चोट लग गई, या मतलब टेस्टिकल में पेन हो रहा है, मुझे डर लग रहा है कि वेरिकोसील की दिक्कत ना हो जाए। तो उसमें घबराना नहीं है, आपको वेट करना है कुछ टाइम तक, क्योंकि 3-4 दिन में पेन नॉर्मल हो जाएगा। अगर इन केस नॉर्मल नहीं होता तो आपको एक टेस्ट कराना है यूएसजी स्क्रोटम का, उसमें क्लियर हो जाएगा कि आपको वेरिकोसील की दिक्कत है या नहीं है। इसके साथ साथ अगर आपको डाउट है फिर भी कि हाँ सर पेन है, बाकी मैं कैसे कंफर्म करूं कि वेरिकोसील की दिक्कत है या नहीं है, तो आप अपने टेस्टिकल के आसपास हाथ लगाकर देखिए, वहाँ पे आपको गुच्छा जैसा फील होगा। अगर गुच्छा जैसा फील आपको हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि हाँ वेरिकोसील की दिक्कत है। लेकिन अगर आपका टेस्टिकल का साइज नॉर्मल है, कोई गुच्छा जैसा फील नहीं हो रहा, कोई हैंगिंग की भी दिक्कत नहीं है, तो फिर ये नॉर्मल पेन है, ये अपने आप ही चला जाएगा। इसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपको टेस्टिकल से रिलेटेड या फिर वेरिकोसील से रिलेटेड कोई भी डाउट है, या आपके पास आपकी टेस्ट रिपोर्ट है, तो आप डायरेक्ट मेरी टीम से शेयर करिए, हम आपको काफ़ी अच्छे से गाइड कर देंगे। और अगर आपको सच में वेरिकोसील डायग्नोस भी हुआ है तो आप उसको इग्नोर मत करिए, उसका ट्रीटमेंट जल्दी से लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो आगे चल के आपका स्पर्म काउंट डाउन जाता है, आपको इरेक्शन में दिक्कत आती है, यानी कि ईडी की दिक्कत आती है। तो एक बीमारी की वजह से आपको 3-4 बीमारियां और होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए आप अपनी वेरिकोसील की प्रॉब्लम को स्टार्टिंग में ही सॉल्व कर लीजिए, और आप इसको होम्योपैथिक मेडिसिन से बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।